लालगंज नाम के एक गांव में एक आलसी किसान रहता था। उसे सोने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट गुलाब जामुन है। मजा आ गया। हे भगवान, ये कैसा पति मिला है मुझे। जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किया होगा जो तूने मुझे इस जन्म में ऐसा पति दिया है। भैया, एक और गुलाब जामुन देना। रुको, मैं खिलाती हूँ तुम्हें गुलाब जामुन। औरत अपने पति के ऊपर पूरा एक बाल्टी पानी डाल देती है। भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भागो भागो। कोई भूकंप नहीं आया है। तुम्हारा आलस दूर करने के लिए मैंने एक बाल्टी पानी डाला है बस। इतना अच्छा सपना देख रहा था, सब बर्बाद कर दिया। जीवन भर सपने ही देखना, काम धंधा तो तुम्हारे पास है नहीं। है ना, खेतों में पानी लगाना है। अरे तो महाराज कब लगाओगे? जब फसल खराब हो जाएगी तब। जा ही रहा था, सोचा एक नींद मार लूं। मार ली नींद, जाओ अब जाकर काम करो। जा रहा हूँ। ए भगवान, आज इतना आलस क्यों आ रहा है? आलसी किसान अपने खेतों की तरफ रवाना हो जाता है। अरे मगन, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? लगता है भैया आप अभी सोकर उठे हो। ध्यान से आसमान की तरफ देखो, दोपहर के 12 बज रहे हैं। अरे हाँ यार, तू सही कह रहा है। वैसे मैं खेतों की तरफ जा रहा था। सुबह से काम करके थक गया था, तो सोचा क्यों ना घर पर थोड़ा आराम ही कर लिया जाए। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तूने, आराम तो करना ही चाहिए। वैसे मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आ साथ में चलते हैं। ठीक है भैया, चलो। दोनों बात करते करते खेतों की तरफ चले जाते हैं। अच्छा भैया, अब मैं अपने खेतों में काम करने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी आज बहुत काम है। जा तू अपना काम निपटा ले, मैं भी इधर अपना काम निपटा लेता हूँ। दोनों किसान अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। ये काम करना भी कितना मुश्किल है। बड़ी जोरों की नींद आ रही है, क्यों ना एक नींद मार ली जाए। काम तो बाद में भी किया जा सकता है। हाँ, यही सही रहेगा। आलसी किसान बीच में ही अपना काम छोड़ देता है और एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। वो देखो, ये भैया दिन प्रतिदिन आलसी होते जा रहे हैं। ये तो है ही आलसी, सोने के अलावा इन्हें कुछ आता भी है। हाँ भैया, एक नंबर का आलसी है, तभी तो बीवी के डंडे खाता है। हमें इससे क्या, चलो अपना काम खत्म करके घर चलते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, सभी किसान अपना काम पूरा करके घर चले जाते हैं, लेकिन आलसी किसान अभी भी सो रहा होता है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई है, अब तक उन्हें घर आ जाना चाहिए था। मैं ही जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर औरत खेतों की तरफ रवाना हो जाती है। अगर आज ये कहीं सोते हुए मिल गए तो इनकी खैर नहीं। अरे भाभी, इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? तेरे आलसी भैया को ढूंढने। सुबह से शाम हो गई है, पता नहीं कहाँ मर गए हैं। वो तो पेड़ के नीचे मस्त खर्राटे मार के सो रहा होगा। हाँ कच्चू भैया, सोने के अलावा काम ही क्या है उनके पास। तीनों की बातें सुनकर पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो गुस्से से खेतों की तरफ चली जाती है। आहा, कितना कोमल गद्दा है, मस्त आराम से सोऊंगा। आहा, कितना मजा आ रहा है। हे भगवान, मैंने आज तक इतना बड़ा आलसी इंसान नहीं देखा।
जो सपने में भी सोने के ख्याल देख रहा है। अरे उठ जाओ महाराज, रात हो गई है। क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोया था। अरे थोड़ी देर पहले नहीं, तुम दोपहर से सो रहे हो। हे भगवान, आज का भी दिन खराब चला गया। कोई नहीं, कल लगा लूंगा पानी, एक दिन और ना सही। देख लेना, इस आलस के चक्कर में एक दिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। औरत गुस्सा होकर घर चली जाती है। इस पागल औरत को कौन समझाए? आलस से नुकसान नहीं, सुकून मिलता है। ऐसे करते करते 2 महीने बीत जाते हैं। देख, मैं पैसों के मामले में बड़ा सख्त हूँ। मन ने मेरा पैसा टेम पर चाहिए, पैसा नहीं तो खेत मेरे। अरे आप चिंता मत करिए मेवा सेठ, फसल बेचकर मैं आपके पैसे चुका दूंगा। वो तेरी सिरदर्दी है, मन ने तो केवल एक बात पता से, पैसा नहीं तो खेत भी नहीं। हाँ सेठ, मैं जानता हूँ। गोपाल, जा इसे 20,000 रुपए ला कर दे दे। आलसी किसान मेवा सेठ से 20,000 रुपए का कर्जा लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। मेरी पत्नी तो मुझे आलसी और निकम्मा समझती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं भी जुगाड़ू आदमी हूँ। फसल बेचकर मेवा सेठ को पैसे दे दूंगा, तब तक इन पैसों से घर का खर्चा चल जाएगा। ये लो 20,000 रुपए, घर में राशन भरवा लेना। लेकिन आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो तुम्हारा काम नहीं है। ऐसा कहकर आलसी किसान सोने चला जाता है। पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। मेवा सेठ के आदमी आलसी किसान के घर आते हैं। तुझे याद है ना, 2 तारीख आने वाली है, पैसे समय पर दे देना। उसकी चिंता मत करो, मैं समय पर मेवा सेठ को पैसे लौटा दूंगा। कल फसल काटने आऊंगा, परसों तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। यार, बड़ा आलस आ रहा है, थोड़ा सो लेता हूँ, फिर फसल काटने जाऊंगा। सोना बाद में, जल्दी फसल काट लो जाकर। दूसरे किसानों की फसल कट भी गई है, बस हमारी बची है। ठीक है, जा रहा हूँ। आलसी किसान खेतों की तरफ रवाना हो जाता है। पहले एक नींद ही मार लेता हूँ, काम तो बाद में भी हो जाएगा। वैसे भी अभी मेरे पास आज का और कल का पूरा दिन पड़ा है। हमेशा की तरह आलसी किसान पेड़ के नीचे सोने लगता है। ठीक 1 घंटे बाद मौसम खराब हो जाता है और जोरों की बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये तो बारिश होने लगी। मैंने तो खेतों से पानी निकलने के लिए रास्ता भी नहीं बनाया। अब क्या करूं? अगर ये बारिश नहीं रुकी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा मत करो। बारिश की गति धीरे धीरे बढ़ने लगती है और देखते ही देखते आलसी किसान के खेतों में पानी भर जाता है। बारिश और तूफान के चलते पूरी फसल खराब हो जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब मैं मेवा सेठ को क्या जवाब दूंगा? सब मेरी ही गलती है। ना मैं आलस करता और ना ही ये सब होता। आलसी किसान को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। सारी फसल खराब होने के कारण वह मेवा सेठ को पैसे नहीं लौटा पाता, जिसकी वजह से मेवा सेठ उसके खेतों को छीन लेता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।